जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद सातवां अध्याय। त्वष्टा का वक्रासुर की पारलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, निहुष का स्वर्ग अधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी बोले, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से संशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वक्रासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्ण यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वक्रासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वक्रासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। व्रज में प्रविष्ट होकर वक्र की हत्या करने में सत्वगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा। अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थ प्रयाण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से दो ही रह गए हैं और दो समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतो उत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहाँ वह वक्र गिरा पड़ा था, वहां जाकर उसे उस स्थिति को देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जल अंजलि देकर उसका अधोवैदिक देही का कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वक्रासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वक्रघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके व्रज में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वक्र के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे
और यह ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मृतरता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसकी यह बात देवताओं की सभा में, देव उद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज यह कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वक्रासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों का प्रमाणिता का त्याग कर सौगातों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक यह वक्रासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है। इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राजऋषि इंद्रघुमन ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक कटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्मशाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में ही भी सुख प्राप्त नहीं होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते, भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्नमनस्क और सभा में ना जाते देखकर शची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया है। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंता आकुल हो। इंद्र बोले, हे यज्ञ, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे ना सुख है और ना शांति है। नंदन वन, अमृत घर तथा वन कुछ भी मुझे सुखकर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुखकर नहीं लगती। ना कामधेनु और ना ही कल्प वृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान ना सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखित होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंता आतुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्व गण भी अत्यधिक भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण काम बाण से आहत हो विषय आसक्त हो गए। वे, हे भारत, देवो उद्यान में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुष
के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसीलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं, अतः कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह सुनकर दुखित मन शची ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुष से तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरे को सौंप देता है, वह परले पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथु श्रोणी, तुम निश्चिंत हो रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूँगा। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। इंद्राणी की बृहस्पति की शरण में जाकर नहुष का क्रुद्ध होना, देवताओं का नहुष को समझाना, बृहस्पति के परामर्श से इंद्राणी का नहुष से समय मांगना, देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और विष्णु का उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना, बृहस्पति का शची को भगवती की आराधना करने को कहना, शची की आराधना से प्रसन्न होकर देवी का प्रकट होना और शची को इंद्र का दर्शन होना। व्यास जी बोले, वह शची देवगुरु की शरण में चली गई है। ऐसा सुनकर काम बाण से आहत नहुष अंगीरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, यह अंगीरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से साम नीति युक्त वचन कहने लगे, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पाप कारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मुनीषियों ने धर्मशास्त्रों में पर स्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी शची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते हुए वह कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो शची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बतलाया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में से एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है, इसीलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वह शची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है। इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसीलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी यह बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस काम आतुर नहुष से कहा, हम लोग साम नीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वह लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वह देवगण अंगीरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को
देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वरण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब कोई दूसरा उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदर शची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छल कर अपने पति को लाने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ नहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। निहुष के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए आप क्षमा कीजिए। यह मैं सत्य कह रही हूँ। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर निहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता शची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एग्राक होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वह वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदिदेव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्पटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवाधिप देव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वक्रासुर का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बतलाइए। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। अश्वमेघ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इसमें वे पुनः देवताओं को इंद्रत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेघ यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी। जिनके सिमरन मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेघ यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्रपद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहाँ इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेघ की महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छी समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वह एक कमल नाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने दुखी और वियोग से व्याकुल होकर
तब शची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामिन, मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे इस उपाय को बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे पोलोमिय, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती निहुष को शक्तिहीन कर देगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर विलोमा पुत्री शची ने देवगुरु से पूजा विधि सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने बलि, पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती श्री भुवनेश्वरी की साम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शची समस्त भोगों का त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी की पूजा करने लगी। आराधना करने में कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्या रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से संबंधित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा वर मुद्राएं धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुई थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे तीन नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्या थी तथा अनंत रसों से आपूरित स्तन युगल से सुशोभित हो रही थी। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ और बीज अक्षर स्वरूपाणी वे भगवती उद्यमशील इंद्र पत्नी शची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे सुंदर कटि प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलाषित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्य राशि से ही यह प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी शची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनत भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, निहुष का उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चली जाओ, जहाँ मेरी विश्व कामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे विशालक्षी, तुम शांतचित्त हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलाषित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्रप्रद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रतापूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वे शशि अत्यंत प्रसन्न हुई। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।